गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग कैसे हैं? सारे लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन हो जाइए। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक हेल्थ एजेंसीज पढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है डेट के रिलेटेड। सुमी गुड आफ्टरनून, रीता गुड आफ्टरनून, अभिमन्यु गुड आफ्टरनून, निशा गुड आफ्टरनून, शिवाश गुड आफ्टरनून। सारे लोग का ऑडियो वीडियो क्लियर है? टेस्ट दिए थे, नेम नहीं आया। हो सकता है एरर होने के कारण, कुछ दिक्कत होने के कारण हो सकता है। सरिता गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोग बताइए, जो कि आप लोग को बताया हुआ है कि हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सा, बताइए। पहले हेल्थ एजेंसी का नाम सारे लोग बताइए। हेल्थ एजेंसी का नाम बताइए। जितना भी एजेंसी है उसका नाम बताइए। कौन कौन सा एजेंसी जो हेल्थ के लिए काम करता है, हमारे हेल्थ के लिए कौन कौन सा एजेंसी काम करता है, बताइए। सारे हम बताए थे कल वाले क्लास में, एक दिन पहले वाले क्लास में, कितना सारा हेल्थ एजेंसी है, जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। काजल गुड आफ्टरनून। सारे लोग बताइए, हेल्थ एजेंसी का नाम बताइए। कौन कौन सा? बहुत बढ़िया, एक का जवाब आया। जिनका जिनका जवाब आते रहेगा लिख देते हैं यहाँ। WHO पहला जवाब, एक आ गया। और और नाम बताइए। एक का जवाब आया है सिर्फ WHO, और बाकी लोग? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रीति। सिर्फ एक का जवाब WHO यहाँ लिखा गया। जो नाम यहाँ पर लिखा लिया गया है उसका अलावा आप नाम बताइए, तभी आपको याद रहेगा। चलिए, एक का जवाब आया सरिता का, फिर से सरिता ही जवाब दी है। यूनिसेफ। अब बाकी लोग? एनएम कोई हेल्थ एजेंसी थोड़ी है। चलिए, बहुत बढ़िया, रेड क्रॉस। और बताइए। यूनेस्को, बहुत बढ़िया, ये भी आ जाएगा। और बताइए। इतना ही जवाब में सब हार गए? चलिए, एक एक करके इतना ही, आज इतना ही देखते हैं। सबसे पहले जानिएगा WHO। WHO कब आया, क्या है इसका काम, सारे लोग याद रखिएगा। तो WHO का सबसे पहले ये फुल फॉर्म याद रखिए कि होता क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्वेश्चन पहला यहीं से बनेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हम लोग बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबको याद होना चाहिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर जैसे हम लोग का सारा काम कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। हम लोग का पूरा प्रधानमंत्री जो इसका हेड बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, तो इसका हेड क्वार्टर बताइए। हम लोग का जितना भी हेड, जितना भी सारा काम होता है हमारा दिल्ली से कंट्रोल होता है। हमारा पूरा देश कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, दिल्ली से। तो WHO कंट्रोल करने वाला हेड क्वार्टर कहाँ है, बताइए। जिनेवा, जिनेवा याद रखिएगा। हेड क्वार्टर हमारा है जिनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जर स्विट्जरलैंड, जिनेवा हेड क्वार्टर।
स्विट्जरलैंड। यहाँ तक याद हो गया? सारे लोग को याद हो गया? हेड क्वार्टर जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा। इसका कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? स्थापना, स्थापना, बताइए। स्थापना कब हुआ था? जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1948। स्थापना अब इस दिन हुआ था, 7 अप्रैल 1948। और हर साल हम लोग कब बनाते हैं विश्वास दिवस? 7 अप्रैल को बनाते हैं। WHO का हर साल हम लोग विश्वास दिवस कब मनाते, वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल, इसी दिन हम लोग मनाते हैं। याद हो गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इन्हीं को लोग भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब कोई नहीं भूलिएगा, 7 अप्रैल को। तो चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए, पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछते हैं कि WHO का फुल फॉर्म सारे लोग बताइए क्या होता है। उसके बाद ये बताइए कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ था, वो कहाँ पड़ता है, बताइए। दो क्वेश्चन यहाँ से बताइए जल्दी जल्दी। यहीं पे पढ़िए, यहीं पे याद करिए। बताइए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ यहाँ याद रखिए। कभी भी डेट के अनुसार ही क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछेगा तो डेट के अनुसार पूछेगा। बाकी इसका काम क्या है इसका ये भी पूछेगा। कॉन्सेप्ट तो वहीं से बनेगा। चलिए, डबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहला जवाब आ चुका है। चलिए सही है। जिनेवा जवाब आ गया है। जिनेवा कहाँ है ये बता दीजिए। इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दीजिए। चलिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब यहाँ से आपसे पूछेगा इसका उद्देश्य क्या है। WHO का उद्देश्य क्या था बताइए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? WHO का यही काम है कि सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सभी लोगों को स्वास्थ्य अच्छा मिले, जितना हो सके अच्छा क्वालिटी का। वही हुआ, क्वालिटी लिख देते हैं। अच्छा क्वालिटी का जो भी हेल्थ सेवा है वो मिले। ये WHO का मेन रोल है, अच्छा क्वालिटी का स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ठीक है। सभी लोगों को, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य सेवा हम लोग देंगे। तो WHO का आप लोग सबको पता है, वो अपना डिफिनेशन दिया था कि स्वास्थ्य पूरी तरह शारीरिक मानसिक सामाजिक की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को क्या कर सके, स्वस्थ हो, ना कोई बीमारी हो ना अवस्था हो। ये हम आपको बताए थे। यही बोला जाता है कि ये WHO अपना दिया था ना कि सर जो भी व्यक्ति अपने आप सही रहे, कोई भी उसको बीमारी ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कि हेल्थी व्यक्ति, मतलब स्वस्थ आदमी वही है जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो। सारा तरीका से वो हेल्थी हो, जैसे मेंटली हो फिजिकली हो, सब तरह से। अब मेंटली कोई बीमार है तो बीमार ही में ना आएगा। तो सारा तरीका से वो स्वस्थ होना चाहिए, उसी को बोलते हैं। WHO अपना डिफाइन किया था, कोई भी बीमारी उसके अंदर ना हो। और दूसरा पॉइंट ये भी याद आपको रखना है कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। WHO इस पॉइंट पे भी फोकस किया है कि WHO बोला था कि हम लोग को कोई भी जाति को लेके कलर को लेके, मतलब कोई गोरा है काला है उस हिसाब से हम लोग को भेदभाव नहीं करना। तो ये तो याद रखे।
भेदभाव करेंगे तो इलाज कैसे होगा? भेदभाव ना करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, भेदभाव नहीं करना। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में WHO का बहुत रोल अच्छा था, अहम रोल था। क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, मतलब कि अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लेना। अब यहाँ से आपसे एक होगा मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है कि उसका सदस्य कैसे कैसे बना। सबसे पहला स्टार्ट कैसे हुआ था? WHO का, फिर धीरे धीरे सब जगह पे आया। धीरे धीरे भारत के अंदर भी आया WHO, बहुत सारे देश में WHO धीरे धीरे गया। सबसे पहले तो जिनेवा ही में वहीं पे था। तो 1948 में इसके पास मात्र 56 सदस्य थे। 56। फिर धीरे धीरे बढ़ा तो 1986 में कितना हुआ, किन्हीं को पता है? जब भी 1986 आया तो इसका टोटल 190 हुआ। पूरा देश इसमें इतना हो गया, ठीक है। क्लियर। अब WHO इतना चीज पे फोकस करता है, टोटल 190 कंट्री पे, जो भी उसको जरूरत पड़े। आप बताइए कि WHO का काम क्या क्या है। बेसिक पॉइंट आप लोग बताइए कि WHO का काम क्या क्या है, सारे लोग जवाब दीजिए। WHO का काम क्या है, कार्य क्या है इसका? जितना भी विश्व में जितना भी इसका कार्यक्रम चल रहा है उस सब तक पहुंचाना। सबसे पहला रोल यही रखेगा, जिसका इसका जो काम है, ये जिस चीज़ के लिए आया है वो अपने सारे लोग को जितना देश में फैला वहां तक इसको पहुंचाना। सबसे पहला काम यही रखेगा। दूसरा, जितना भी इन्वायरमेंट ये सब है, गंदगी ये सब है, उस पर फोकस करना, पर्यावरण को साफ स्वच्छता रखना, ये भी इसका काम है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। और बताइए। संक्रमण बीमारी होगा उसका रोकथाम करेगा, बचाव करेगा। जितना से ज़्यादा जितना अच्छा हो उतना अच्छा सेवा प्रदान करने का कोशिश करता है WHO। तो ये नॉर्मली फंक्शन याद रखिएगा। अब आपको एक छोटा सा चीज़ बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए, WHO, इससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। संसद कहाँ है? दिल्ली। जहाँ पे सारा कुछ निर्णय लिया जाता है। देखते हैं कि संसद सत्र चलता है तो 2 से 3 दिन के लिए चलता है, जहाँ पे सारे लोग अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे कि एक संसद का नाम क्या था, चड्ढा कुछ करके नाम है, नाम भूल रहे हैं उनका। वो अभी बोले कि एयरपोर्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे समोसा या पानी बहुत महंगा, 100 रुपये 50 रुपये मिलता है। तो उसके वजह से बहुत लोग खरीद नहीं पाते हैं, भूख लगा हुआ रहता है, खा नहीं पाते हैं। तो अब एयरपोर्ट पे जाइए तो आपको 20 रुपये में समोसा मिलेगा, 20 से 30 रुपये में पानी मिलेगा। रेट को घटाया गया क्योंकि ये प्रॉब्लम था। उसी तरह WHO क्या बनाता है, एक संसद, एक असेंबली बनाया हुआ है, जिसमें हर देश के लोग यहाँ पे हैं। जिससे जितना लोग WHO से जुड़े हुए हैं वो असेंबली के अंदर, हर देश के 1 से 2 लोग वहाँ पे रहते हैं। जो कि जब भी मीटिंग होता है या कुछ ऐसा कुछ स्कीम आने वाला या कोई कार्यक्रम किसी रिलेटेड, कोई डिजीज जैसे कोविड फैल गया, तो उसके लिए निर्णय लेने के लिए सारा कुछ यहाँ पे बैठते हैं, फिर यहाँ पे निर्णय होता है जो कि सारे लोग के लिए, जितना देश में है उसको लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य सभा। सुप्रीम स्वास्थ्य संसद, संसद भी इसको बोल सकते हैं।
बेसिक पे। जो भी अपने अपने देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश के हेड हैं, वहाँ पे जाके ये अपना प्रतिनिधि करेंगे डब्ल्यूएचओ के लिए, ठीक है। असेंबली में जाएंगे, बताएंगे। और साल में। क्लियर आवाज़ नहीं है? यहाँ तो क्लियर है। और यहाँ पे साल में एक बार मीटिंग होता है, ये भी याद रखिएगा। संसद में जैसे संसद सत्र चलता है 2 से 3 दिन, साल में 2 से 3 बार 2 बार चलता है। तो यहाँ पे साल में 1 से 2 बार मीटिंग होता है, कि हम लोग सारे कुछ पॉइंट पे बात रखते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़ चेंज करना चाहिए, क्या चीज़ नया लाना चाहिए। ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पे एक बजट बनाया जाता है, एक पॉलिसी बनाया जाता है। पॉलिसी बनाएंगे तभी तो हेल्थ के लिए काम करेंगे। क्लियर। अब एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोग को फिगर दिखा देते हैं। देखिए, कभी कभी लोगों से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। अगर एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर पे होता है तो लोगो दबाना कंफर्म रहता है। यूनिसेफ का लोगो ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ये है। आप लोगो देख के समझिए कि पूरा देश पे कब्जा किया हुआ है कि नहीं। इसका मतलब पूरे देश, देश नहीं, पूरे विदेश में है। देखिए, फिगर के अंदर आपको पूरा दिख रहा, वर्ल्ड का दिख रहा, पूरे विश्व का दिख रहा। तो मतलब पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, तब तो वो अपना लोगों के अंदर डाला है। तो याद रखिएगा, अगर फिगर आता है तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा। यह है एफ ए ओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी के रिलेटेड ये फिगर है, ये दोनों। अब आपको ये बता दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनीतिक इंटरनेशनल स्वास्थ्य एजेंसियां हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है। सारे लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल, इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ये बता दिए, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर था हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम क्वालिटी सेवाएं प्राप्त करना। जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी का या हमको देना है स्वास्थ्य। यही यहाँ पे आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वास्थ्य पूरी तरह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ना कोई बीमारी ना कोई अव्यवस्था। ये सारे लोग को डिफिनेशन याद होना चाहिए। और ये भी आपको बता दिए हैं कि स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जाति, धर्म, राजनीति, ये सब पे हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य लक्ष्य है कि सबके लिए 2000 तक में स्वास्थ्य होना चाहिए, जो कि हम शुरू क्लास स्टार्ट किए थे तब आपको पढ़ाए थे। मेंबरशिप के बारे में बता दिए कि कितना सदस्य है। तो अभी सदस्य टोटल 190 हो गया है इसके पास, डब्ल्यूएचओ के पास। फंक्शन आपको याद है, फंक्शन यही बताए थे। फंक्शन एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। पूरे विश्व में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को निर्देशित और संचालित करता है। जितना भी कार्यक्रम चल रहा है उस पर फोकस करना, जहाँ जहाँ इसका है, डब्ल्यूएचओ का बना हुआ है, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य है राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विकास में सहायता करना, उन्हें स्वयं के स्वास्थ्य सेवाओं देने में सहायता करना। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ में पूरे विश्व को केंद्रीय तकनीक सेवाएं प्रदान करना, संक्रमण और अन्य बीमारी से बचाव और रोकथाम करता है। काम इसका क्या है? सिंपल सा, कोई भी एजेंसी आया है, वो काम उसका वही है कि बीमारी को रोकना, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जिसके वजह से जन्म और मृत्यु दर जो हो रहा है उसको रोक सके। इंटरनेशनल स्वास्थ्य नियमों को बनाना, साथ ही पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठीक है। चिकित्सीय अनुसंधानों को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण संस्थानों को समृद्धशाली बनाना। जितना अच्छा रिसर्च के लिए बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अच्छा
हॉस्पिटल खोले जिसमें रिसर्च का फैसिलिटी हो, सारा कुछ करें जिससे हम लोग बीमारी का जल्दी पता लगा सकें, या हो सके हम लोग अपने मेडिकल साइंस को और ऊपर ले जाएं। पहले हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, पहले नॉर्मली हम लोग वेन खोजने में अभी भी टाइम लगाते हैं। अगर जिनका वेन नहीं मिलता तो हम लोग 1 घंटा वेन लगाने, कैनुला लगाने में लगाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा 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 हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पे एक मशीन होता है, उसके अंदर आप हाथ को डालिएगा ना तो पता चल जाएगा कि वेन कहाँ से गया, आप जस्ट 10 सेकंड के अंदर आप कैनुला लगा लीजिएगा। अब बहुत सारे हॉस्पिटल में ये सुविधा है, तो मेडिकल साइंस क्या हुआ, बेहतर हो रहा है, तो नया नया टेक्निक का इक्विपमेंट आ रहा है। ये भी याद रखिएगा। स्वास्थ्य साहित्य और सूचनाओं को एकीकरण, प्रकाशन और रिपोर्ट, मासिक पत्रिका निकालना। जितना भी चेंज आ रहा है, जैसे कि अभी रसिया कैंसर का मेडिसिन बनाया, ठीक है, या WHO मिल के कोरोना का वैक्सीन बनाया, तो इसका काम क्या है, जो जो चेंज हो रहा है हेल्थ के रिलेटेड वो सारा कुछ के लेके एक छोटा सा हर साल ये अपना मतलब 10 दिन 15 दिन पे ये विज्ञापन कुछ निकालता है कि ये चेंज हुआ मेरे में, नया कुछ वैक्सीन आया है या कोई नया डिजीज आया है, तो वो सारा कुछ के बारे में बताना, तो वही है सूचना देना। इसका ये काम है, इतना नॉर्मली याद रखिएगा। तभी आप सब क्वेश्चन का अभी बता दिए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बता दिए कि होता क्या है, कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुप्रीम स्वास्थ्य संसद है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने देश का प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, कि मेरे देश में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग संसद में देखते हैं, जब देखिएगा कभी कभी यूट्यूब पे 2 मिनट और 3 मिनट का कटा हुआ रहता है, तो सारे लोग अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि यहाँ पे रोड खराब है, तो यहाँ पे हेल्थ का व्यवस्था दम खराब है, इतना बेड होने के बाद भी पेशेंट को, एम्स के बाहर जाइए तो देखिए कि बाहर रोड पे ही सारे लोग सो रहे हैं, कितना दिक्कत होता है, तो वो सारा कुछ बताएंगे। साल में एक बार मीटिंग होती है, इसमें अपने बजट और पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, किस हिसाब से बजट होना चाहिए, कौन सा पॉलिसी लाना चाहिए, सारा कुछ वहाँ पे डिस्कशन होता है। क्योंकि कोई भी इंसान कोई अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एक मेंबर रहेंगे तो सारे लोग अपना अपना राय रखते हैं, उस पर जाके फाइनल डिसीजन होता है। क्लियर। इसी तरह है कार्यकारी बोर्ड। ये क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। देखिए ये कार्यकारी बोर्ड का क्या है, 31 सदस्य होते हैं टोटल, इसमें से 31 सदस्य होते हैं, जिनका काम सिंपली यही होता है कि जो भी सारे लोग एक, बोला जाए तो विशेषज्ञ का मतलब कि इतना नॉलेजेबल आदमी होते हैं जिनके हर चीज़ का उनके पास नॉलेज होता है, क्या हो रहा है, एक तरह से मानिए कि साइंटिस्ट के रूप में इन लोग टैलेंटेड लोग रहते हैं। इस बोर्ड के 1/3 सदस्य हर साल अपनी सदस्यता को नया बनाते हैं, और ये बोर्ड साल में 2 बार मीटिंग करते हैं। इस बोर्ड का मुख्य कार्य है अपने निर्णय और पॉलिसी को विश्वास सभा में पारित करवाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये हर हर जगह से ऑब्जर्व करते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है, तो ये अपना एक पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी को ले जाके जब भी यहाँ पे मीटिंग होता है स्वास्थ्य संसद में, तो वहाँ पे जाके ये अपने पॉलिसी को देते हैं कि इस पे मोहर लगवाते हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो इनका काम, जैसे कि संसद में भी बहुत लोग होते हैं जो इस चीज़ पे फोकस करते हैं, टीम पे बनाया जाता है जो कि काम करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। जब संसद सर चलता है तो इसमें भी अगर कोई बोला कि पानी खराब है, तो उसके लिए वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, कि वहाँ पे देखा जाता है कि हाँ वहाँ पे पानी खराब है कि ऐसा कुछ है। ये चीज़ देखिएगा। आप लोग न्यूज़ भी देखिए, कुछ कुछ चीज़ है कि न्यूज़ से भी आप लोग का क्लियर होगा। और बोर्ड के पास स्वयं के अधिकार होते हैं जो आपातकालीन स्थितियों में उपयोग कर सकती है, इमरजेंसी के टाइम ये अपना यूज कर सकता है। सोचिए WHO कितना बड़ा रोल निभाता है हम लोग के हेल्थ के लिए, कितना चीज़ ये अपने आप को चेंज कर करके यहाँ पे इतना सारा टीम को बैठा के। कोविड के टाइम आप लोग देखोगे WHO का रोल कितना इम्पोर्टेंट था। किन्हीं को पता है कि WHO का जो हेड है उनका नाम क्या है। मतलब 31 सदस्य जो भी डिसीजन लेंगे उनको वो क्या करना है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर जाके उनको फॉलो करवा लेना है। और इनके पास अपना पावर भी होता है 31 सदस्य के पास, कि इमरजेंसी में ये अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इमरजेंसी में अपना डिसीजन ले सकते हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है तो अपना डिसीजन ये ले सकते हैं। बताइए तो सब लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है।
किन्हीं को पता है WHO का हेड? WHO का हेड कौन है बताइए। बताइए, WHO का हेड कौन है बताइए। हेड का मतलब मानिए डायरेक्टर, हेड, डायरेक्टर ऑफ WHO, मतलब मालिक मालिए। कौन है अभी? कोई डॉक्टर ही होगा। हाँ, इसलिए डॉक्टर लगाएं जो। जिनेवा, जिनेवा तो है वहाँ पे। जिनेवा थोड़ी है। डॉक्टर टेड्रस, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर टेड्रस। डॉक्टर टेड्रस आधा, हाँ आधा नोम, डॉक्टर टेड्रस एडनोम। नाम याद रखिएगा, इसका नाम बहुत लंबा, लेकिन इतना याद रखिएगा, इतना हम लोग भी पढ़े। क्लियर हो गया, ये इनका नाम है तो याद रखिएगा टेड्रस। आप अगर टेड्रस भी याद रखिएगा तो आगे आपको याद हो जाएगा। कहाँ से क्या पूछेगा? आप WHO पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पूछ ही दे। अब बताइए, नेक्स्ट है WHO सेक्रेटरीट, विश्व स्वास्थ्य सचिवालय। सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। सचिवालय हमारा क्या काम करता है? जो भी वैकेंसी है सब कुछ भी रिलेटेड आता है तो सचिवालय के अंदर ही सारा काम होता है, सारा विभाग सचिवालय के अंदर ही काम करता है ना? सचिवालय, सचिवालय का नाम सुने हैं? सारा वैकेंसी ये सब यहीं से सारा कुछ मोहर वोहर लगता है। जितना भी मंत्री ये सब आते हैं उनका सचिवालय से जो भी रिलेटेड काम होता है, तो सचिवालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से वहाँ का भी सचिवालय था, तो सचिवालय का काम यही था कि जितना सब विभाग का अलग अलग काम होता है वो सारा कुछ सचिवालय के अंदर ही देखा जाता है। सचिवालय का नाम सुने हैं कि नहीं लोग बताइए। तो इसका मेन हेड जहाँ आपको नाम बताए थे, तो इसका हेड कहाँ है? सचिवालय इसका जिनेवा में ही है। हेड अब यही है तो यही है, जिनेवा में। यह डायरेक्टर जनरल के अधीन होता है। जो भी हेड वहाँ के डायरेक्टर होंगे, जो अभी नाम बताएं डॉक्टर टेड्रस, उन्हीं के अधीन में आएगा, उन्हीं के अंदर आएगा। और सचिवालय को 14 डिवीजन है, टोटल 14 जगह बटा हुआ है, मतलब 14 पार्ट में उसको बांट दिया गया अलग अलग, ठीक है। और सचिवालय का कार्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को अनेक उनके राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना। जितना जगह पे, जितना देश में जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका हेल्प करना, उसका मॉनिटरिंग करना, सारा कुछ कंट्रोल यहीं से होगा। ये याद रखिएगा, सारा कुछ कंट्रोल यहीं से होगा। सहायता प्रदान करना। सचिवालय में टोटल कितना कर्मचारी? 5,000 कर्मचारी हैं। सचिवालय में संक्रमण रोग संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, बजट इत्यादि के लिए 14 विभाग हैं। तो इसके अंदर भी 14 विभाग हैं जो सारा कुछ काम करते हैं। कौन सा डिजीज बढ़ रहा है, किसको रोकना है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पर्यावरण स्वच्छता के लिए, जैसे कि कहीं कहीं पे गंदगी के कारण यहाँ पे बहुत सारा देश है जहाँ पे भूखमरी है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, ये सारा काम है यहाँ का। अब इसका कहाँ कहाँ संगठन है? संगठन से आपका क्वेश्चन अगर पूछे तो भारत इसका संगठन में आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय संगठन कौन कौन सा है? टोटल 6 क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सदस्य निम्न है। कौन कौन से सदस्य हैं देखिए? भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, कोरिया, भूटान। इसका पूरा ये देखिएगा, दिल्ली में ही इसका कंट्रोल रूम है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है, जो कि पूरा कंट्रोल करेगा नई दिल्ली से।
अब एक बात बताइए कि इंडिया में डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है? भारत में डब्ल्यूएचओ का काम क्या है बताइए? भारत में डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? क्या क्या काम करता है, क्या क्या गतिविधियां हैं? किनको किनको याद है बताइए, क्या क्या करेगा? सारे लोग बताइए, डब्ल्यूएचओ यहाँ भारत में अपना क्या रोल कर रहा, क्या काम कर रहा? कुछ तो कर ही रहा। बताइए। अगर जो भी कहीं भी आपसे अगर पूछे तो नॉर्मली पहला याद रखिएगा टीकाकरण। कहीं भी पूछे, कुछ भी आपसे रिलेटेड पूछ रहे, तो आपको याद रखना है टीकाकरण पहला। ठीक है। टीकाकरण। करण पहला यही है टीकाकरण। और हेल्थ के लिए ही वो काम कर रहा है यहाँ पे। तो हेल्थ के रिलेटेड जो जो भी आएगा वो करेगा। बताइए क्या क्या होगा और? जो भी बीमारी संक्रमण है उसको रोकने का काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ ही काम कर रहा है। और बताइए, और बताइए। सिर्फ हम टीकाकरण लिख दिए तो टीकाकरण का जवाब नहीं दीजिए। तो देखिए, संक्रमण बीमारी पर नियंत्रण बताएं अभी। चिकित्सा शिक्षा एवं नर्सिंग प्रशिक्षण में सहायता। जितना भी चेंज अगर उन लोग के हिसाब से पढ़ाई में चेंज करना, बीमार पढ़ाएंगे होगा तब भी उससे रिलेटेड, तभी तो हम लोग जानेंगे। चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना। जन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना देंगे। प्रजनन में बाल स्वास्थ्य, दांत स्वास्थ्य, डेंटल दांत के लिए। स्वास्थ्य प्रयोगशाला का मतलब लैब। ये सारा कुछ इसका दिया हुआ, डब्ल्यूएचओ यहाँ पे काम कर रहा है दवाई के लिए। हेल्थ एजुकेशन ये सब याद रखिएगा। दवाई की गुणवत्ता का नियंत्रण करना, मतलब क्वालिटी कंट्रोल। कौन कौन सा मेडिसिन क्या है, हाँ। बीमारी को रोकने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। बताइए। यह भी हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। ये भी संयुक्त राष्ट्र का है पूरे। बताइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए, कब हुआ था ये? यूनाइटेड नेशन का ही इसको बोलते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ था? आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है 1946। 1946। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। और आपसे पूछे इसका रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस का मतलब रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में हो गया। ऑफिस अगर कोई भी ऑफिस ज़्यादातर दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय बोलते हैं रीजनल ऑफिस। क्षेत्रीय। यूनिसेफ का फुल फॉर्म किन्हीं का जवाब नहीं आया। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड बस। इंटरनेशनल कहाँ गया? यूनाइटेड नेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इंफॉर्मेशन कोई लिखे हैं। यूनिसेफ।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। यूनाइटेड नेशनल्स इंटरनेशनल। किन्हीं और का जवाब आया। यूनाइटेड नेशनल ऑफ ह्यूमनाइजेशन एंड चाइल्ड फंड। गलत ही आ रहा। सारे लोग का गलत ही आ रहा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड। अब याद करिए। अब देखिए, न्यूयॉर्क बता दिए और नई दिल्ली में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ दोनों मिल के काम करता है, ये भी याद रखिएगा। ओवरऑल समझ में आ गया। अब इसका हम फुल फॉर्म यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड दिया गया। आजकल इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम दिया गया। अब इसका नाम ये नाम से भी कभी कभी देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली में। ठीक है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यूनिसेफ का मुख्य कार्य है माताओं और शिशुओं का स्वास्थ्य की उन्नति करना, और यूनिसेफ स्वास्थ्य के सभी प्रोग्राम में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इंपॉर्टेंट काम इसका है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। ये सारा इसका इंडिया में काम है। और ये बहुत सारा काम ये करता है। जल आपूर्ति, समाज कल्याण, एजुकेशन में यह क्या काम करता है। एजुकेशन में पूछा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी का विकास करना, जितना भी साइंस रिलेटेड काम होगा उसका। विज्ञान के उपकरणों में वृद्धि करना, कार्यशालाओं का आयोजित करना। जितना भी हम लोग स्कूल ये समय देखते थे, कुछ कुछ प्रोग्राम होता था कि हम लोग को बनाना रहता था, तो ये सारा काम में भी हेल्प करता है। एवीएट्स का आपूर्ति मतलब ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो से बताया जाता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, कार्टून ये सब के तौर पे। तो वही, या कुछ चीज़ का प्रचार किया जाता है तो ऑडियो विजुअल उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको देख सकें, जिसको सुन सकें। नर्सिंग स्कूल और कॉलेजों के लिए पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करवाना। जितना भी नर्सिंग कॉलेज में अगर जो बोला जाए कि जहाँ पे एनजीओ के तहत ये सब चल रहा है, तो वहाँ पे ये सब प्रदान किया जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट है वह सब के लिए। हेल्थ में भी बहुत सारा काम ये किया। हेल्थ में समझते हैं कि हेल्थ में कहाँ काम करेगा, ग्रामीण एरिया में काम करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जो करना है उसमें हेल्प करेगा। संक्रमण रोगों का नियंत्रण के लिए काम किया। साथ में बीसीजी टीकाकरण में सहायता। ठीक है। चिकित्सा शिक्षा और नर्सिंग परीक्षण, ये भी हेल्प किया कि नहीं। पोषण रिलेटेड भी अभी काम किया। अब न्यूट्रिशन के रिलेटेड मतलब पोषण में क्या करेगा, डेयरी प्लांट का सामान उपलब्ध करवाना, जैसे कि पाउडर मिल्क, ये मिलता है आंगनबाड़ी में, ये मिलता है, तो ये काम। साथ में दूध का पाउडर बच्चों को वितरण, ये भी। साथ में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों को पूरक पोषण, दूध पाउडर की आपूर्ति, कृषि सेवाएं, सारा कुछ इसी का काम है। इसके साथ ही वाटर सप्लाई के लिए, तो वाटर सप्लाई में हर गांव में कुआं खोदवाना, ग्रामीण क्षेत्र में कुआं खोदवाना, भूमिगत पानी का उपयोगिता का महत्व देना, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताना। सोच लीजिए यूनिसेफ कितना बड़ा रोल निभा रहा है।
अंडरग्राउंड वाटर जो भी है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। साथ में समाज कल्याण क्या क्या करेगा बताइए, सोशल वेलफेयर में तो ये नाम आ जाती हैं। परिवार नियोजन और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग याद रखिएगा, एएनएम को प्रशिक्षण देना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मतलब प्राइमरी। सुरक्षित मातृ और बाल सुरक्षा कार्यक्रम में सहायता, ये भी करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चा को कैसे बचाना है, क्या चीज पोषण देना, ये सारा कुछ। हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य की पूर्ति करना। इसी तरह 1976 में यूनिसेफ ने शहरी क्षेत्र में योगदान दिया, जैसे कि टीकाकरण, स्वास्थ्य, जल पूर्ति, पोषण प्रजनन, जो बताए हैं वही है। और यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम को 6 साल काफी योगदान दिया है, जो निम्न में है। बच्चों के लिए क्या क्या किया था। बच्चों के लिए ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, वोमेन्स एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग और न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ यूनिसेफ का मेन रोल किया। ओवरऑल आपको समझ में आ गया यूनिसेफ हमारे लिए कितना है, सारा पॉइंट आपको याद हो जाए। क्वेश्चन बस याद रखिएगा कि क्या क्या क्या, जो कि सारा कुछ आपको पढ़ा हुआ है। न्यूट्रिशन में क्या करेगा, न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से आता है वो याद खाली रखिएगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है। उसी तरह हेल्थ के लिए क्या क्या करेगा। हेल्थ में आप लोग को पता है कि हेल्थ में ज़्यादा फोकस, शहरी क्षेत्र में तो ठीक है कि शहर के क्षेत्र में हॉस्पिटल है, लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे हर सेवा प्रोवाइड करना, क्योंकि उनको डिस्टेंस पड़ जाता है तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी आपको हम बताए थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में आया, ठीक है। 1945 में, इसका मुख्यालय है रोम। ROME, शॉर्ट में इसको रोम। इसका काम क्या है, FAO का, कृषि व्यवसाय में वृद्धि करना, एग्रीकल्चर को अच्छा से सुधारना, सारे देशों में पोषण के स्तर को सुधारना। क्योंकि ये बताएगा कि किसको उगाने से ज़्यादा पोषण, ये सब, तो एग्रीकल्चर में सुधार करने का काम ये किया। और राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ोतरी करना, सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही काम था। क्योंकि बहुत जगह पे सारे लोग ये केमिकल ये सब यूज करते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को बहुत सारा बीमारी हो जाता है। ग्रामीण जनसंख्या के स्थितियों को सुधारना, जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए। क्लियर। न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। देखिए पूरा ओवरऑल में अभी तक जितना आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पे आपको हम उस दिन भी बताए थे, ज़्यादातर पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसको पोषण बोलते हैं, पोषण पे, हेल्थ पे, यही दो तीन चार चीज़ पे, पानी, ये सब पे काम किया गया। और यही सब अगर सही रहता तो हमारा ओवरऑल हेल्थ सही रहता है। खाना पीना सही खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा, जितना ओवरऑल देखिएगा, कॉमन कॉमन चीज़ पे, यही चीज़ पे फोकस किया गया। ये WHO और FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, दोनों मिलकर ही काम किया। दोनों मिलकर एक कमेटी बनाया, ठीक है, जिसके तहत इन लोग क्या क्या किया, पोषण का सर्वे किया कि कहाँ पे क्या चीज़ का कमी है, प्रशिक्षण कोर्स, सेमिनार लगाया, अनुसंधान प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया। देखिए जहाँ पे जो चीज़ का कमी होता है उसके लिए रिसर्च करके वहाँ पे पता किया गया कि यहाँ पे इस वजह से ये दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज़ को सुधारने का काम किया गया। तो FAO अगर क्वेश्चन आपसे आता है तो आप लोग सारे लोग याद रखिएगा दो चीज़, 1945 और रोम, क्या काम किया था, ये काम किया था, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही काम करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आया, ज़्यादा नहीं है, एक प्रोग्राम आपका और है, UNFPA, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन एक्टिविटी फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधियां कोष।
कब हुआ था? 1974 में। कहाँ? भारत में हुई थी। ठीक है। इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम को सहायता दी गई, जैसे गर्भ निरोधक साधनों के निर्माण में सहायता, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, मृत और शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन प्रोग्राम पर प्रोत्साहन दिया। वर्तमान में मिडवाइफ और अन्य प्रोग्राम के लिए इस कोष द्वारा सहायता दी जा रही है। इसका मेनली काम था पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। सारा क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा, ज़्यादा देर है नहीं। इसी तरह इसको याद रखिएगा, अगर पॉपुलेशन लग गया है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रोग्राम को वित्तीय सहायता देता था। एक और हमारा है प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब डेवलपमेंट के रिलेटेड है। संयुक्त राज्य विकास प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब राष्ट्र के मानवीय और प्राकृतिक स्रोतों में विकास करना। ठीक है। जो भी देश अगर वहाँ गरीबी है तो उसमें क्या हम लोग करेंगे, वहाँ पे हर चीज़ का विकास कर देंगे। अगर वहाँ पे फैक्ट्री लगा देते हैं, उसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे जो चीज़ का ज़रूरत है, वहाँ पे अगर ओपन कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, गरीबी इसका हटेगा। जैसे कि बिहार में बहुत पहले यहाँ पे नहीं था, बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ पे नहीं था, धीरे धीरे बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ पे खुलने वाला है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, बिहार आगे की ओर जाएगा। बिहार आगे जाएगा अगर फैक्ट्री खुलेगा। तो उसी तरह इन लोग का काम था कि जो भी गरीब देश है तो वहाँ पे क्या जाके क्या करना, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि प्राकृतिक स्रोतों का विकास करना, सहायता करना। इसका उद्देश्य यही था कि पोषण, कृषि इत्यादि का विकास में वृद्धि। अगर कृषि को भी हम लोग अच्छा से कर दें, उसमें अगर बहुत सारा टेक्निक यूज होता है, जैसे कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो बंजर है वहाँ पे हम ये सब चीज़ उगाना की कोशिश करें, तो वहाँ से पैसा आएगा, तो वे आगे बढ़ेगा। उद्योग धंधों, यातायात के साधन, संप्रेषण के साधनों का प्रोत्साहन देना होगा। उद्योग का मतलब समझ गए, इंडस्ट्री लगाना। ये सारे कुछ को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, घर प्रबंधन, बेरोजगारी और समाज कल्याण सेवाओं को सुधारना। जितना अच्छा पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वहाँ पे बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में सहायता देना। और इसके अंदर महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, इक्वल। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य मिलकर इस प्रोग्राम के लिए सहायता करते हैं, सारे लोग। यहाँ पे वोमेन को हर जगह पे इक्वल रखा गया। ठीक है, आपके टाइम में वोमेन इक्वल है, सब जगह पे सब लोग जॉब कर रहे हैं, डे नाइट ड्यूटी सारे लोग करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। ओवरऑल यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बाकी यहाँ पे आप लोग को एक पेज पर कहीं भी आप लोग लिख लीजिएगा, डेट, कहाँ पे एजेंसी था, ये सारा कुछ, और उसका मेन पॉइंट क्या था। पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ ही में रह जाएगा, फोन ही में रह जाएगा। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, आप लोग को एक पेज लेना है, वहाँ पे आप लोग को कौन सा एजेंसी था, एजेंसी कब आया, क्या काम किया, और इसका जो भी हेड क्वार्टर कहाँ है, बस याद रखिएगा, याद हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? कौन सा? 1966 किस में लिखा हुआ बताइए। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? चलिए अभी कराएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में। सारे लोग जवाब दीजिएगा। सब लोग का जवाब देखेंगे।
बताइए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, लंदन। जितना पढ़ाए हैं उतना से आपका क्वेश्चन है, क्लास में ही कंप्लीट करते जाइए। 2 का C, ओवरऑल 2 का C है सबका। आरती कुमारी ये जवाब दे रही हैं। एक किसका दिए आप? 2 का C सबका। लक्ष्मी कुमारी बी जवाब दी हैं। जो जो गलत देंगे उनका नाम लेंगे, सही वाला का नहीं, गलत वाला का। जिनेवा। भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम को संचालित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? बताइए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 2 का C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का B संगीता बता रही है, गलत है। हाँ, बोलिए। 3 का A। चलिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए ही आता है। अब शिक्षा मंत्रालय का मतलब शिक्षा के रिलेटेड जो भी, रक्षा मंत्रालय जैसे आर्मी ये सब के लिए हो गया, वो हो गया। वित्त मंत्रालय जितना भी बजट ये सब पास होता है वो सारा वित्त मंत्रालय के अंदर है। यूनिसेफ का मुख्य कार्य बताइए क्या है? बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य और कल्याण, केवल शिक्षा, केवल रोजगार या केवल कृषि। और का ए। चलिए, 4 का ए। बहुत बढ़िया, अभी बताइए। यूनिसेफ का बहुत सारा रोल है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? अभी पता ही नहीं है, कल के क्लास में, लेकिन जवाब दे दीजिए। 1920, 1935, 1947, 1955। ये हम लोग के कल वाले क्लास में देखेंगे ये। लेकिन देखते हैं कितने लोग को जवाब पता भी है। चलिए, कुछ लोग को सही है। बहुत बढ़िया। 1920। बहुत लोग गलत भी जवाब दिए हैं, लेकिन एवरेज सारे लोग का सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय बताइए कहाँ है? यूनिसेफ जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। यूनिसेफ। आगे पीछे हो गया। बताइए बताइए बताइए। बी। बहुत बढ़िया। न्यूयॉर्क। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कब शुरू किया गया? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। ये तो याद होना चाहिए।
राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन बताइए। बहुत बढ़िया जवाब आ गया। 8 का ए। पूनम सिन्हा आप गलत जवाब दिए। फ्रीडम। लक्ष्मी गलत है। बी 2005 पढ़ाया हुआ है। एनआरएचएम आपको 2 दिन पढ़ाए, 2 क्लास पूरे। एफएओ का मुख्यालय। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो जस्ट बताया। कहाँ है? रोम, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन। 2005। चलिए जवाब सही है। जस्ट अभी बताए थे रोम। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य बताइए क्या है? विश्व व्यापार बढ़ाना, विश्व में स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना, शिक्षा बढ़ाना, कृषि बढ़ाना। क्या काम है डब्ल्यूएचओ का? विश्व में स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना ओवरऑल का जवाब सही है। व्यापार बढ़ाना थोड़ी है, शिक्षा को नहीं, कृषि को नहीं। उसके अंदर अगर डिटेल में पढ़ते हैं तब यह इंक्लूड कर सकते थे सारे को। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है बताइए? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनिवर्सल नेशनल चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड हेल्थ फोरम। कोई बात नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है वही करिए। टोटल आपको जो भी क्वेश्चन हम बता देंगे टोटल कितना था। आगे पीछे हो गया। जैसे है वैसे आप जवाब दीजिए। अब सारे लोग का जवाब सही आ रहा। इसका में कोई गलती नहीं करिएगा। चलिए बी एक अब जवाब दिए थे, कहाँ गए बी? रिंकी कुमारी। बी जवाब दी हैं। सी जवाब दिए हैं कोई? खुशबू। बी। अभी तो डिफिनेशन इतना बढ़िया से आपको बताए थे। ऑप्शन ए। यूनिसेफ का मुख्यालय बताइए? जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या पेरिस? बताइए। बहुत बढ़िया, न्यूयॉर्क। एफएओ का पूरा नाम बताइए? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, फार्म एग्रीकल्चर ऑफिस। क्या होगा? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट देखने को में क्या दिक्कत है? जवाब सही दीजिए, रिपीट है तो। 6 का ए। अभी जस्ट हम अभी लिखे थे पिछला क्वेश्चन में। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। आईसीएमआर का पूरा नाम बताइए? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्च या इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन रिसर्च। आईसीएमआर। और आईसीएमआर हमारे कोविड के टाइम में सबसे अहम रोल निभाया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल।
कोरोना के टाइम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आईसीएमआर का। वैक्सीन बनाने में बहुत हेल्प किया गया है, इनके द्वारा ही हेल्प मिला था। बताइए। अब हम देखना चाहते हैं कि कितना लोग का जवाब बी है। बहुत बढ़िया, सारे लोग का जवाब गलत है। जो ऑप्शन बी है वो सब लोग का गलत है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। जो लोग आएंगे ए पे उनका सही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी हम क्या बोलें कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया, बहुत हेल्प यहाँ से मिला था। तो ये आईसीएमआर कहाँ हेल्प किया? इंडिया में। इंडिया ही का यह रिसर्च सेंटर जहाँ पे वैक्सीन ये सब के का रिसर्च किया गया था। तो याद रखिएगा, आईसीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। कोई भी डिजीज ये सब आता है। अब बताइए, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? कहाँ होना चाहिए? बहुत बढ़िया, दिल्ली के सारे लोग दिमाग लगा लिए। ऑप्शन है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध और आपदा में सहायता देना, शिक्षा देना, खेती करना, योग उद्योग चलाना? बताइए। सारे लोग का जवाब सही था। रेड क्रॉस सोसाइटी। बहुत बढ़िया, युद्ध और आपदा में सहायता देना रेड क्रॉस सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915, 1920, 1935, 1947? बताइए। ए, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में आया था। तो ओवरऑल आप लोग बी पे आइए। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंस काउंसिल, यूनिवर्सल नेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल सोशल काउंसिल? बताइए। यूनेस्को में भी सुनीता या क्या नाम था होगा, संगीता, कोई जवाब दी थी यूनेस्को। अब बताइए फुल फॉर्म। कोई एक जवाब दी थी, बहुत बढ़िया, यूनेस्को। तो जवाब भी दीजिए सही। बहुत बढ़िया, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज राइट, ओवरऑल का राइट। भारत में स्वास्थ्य में से संबंधित मंत्रालय कौन सा? बताइए। सरिता कुमारी भी बोल रही हैं। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? ये रिपीटेड है, बता दीजिए। बी। यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डाटा प्रोग्राम, या यूनाइटेड नेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी जस्ट का कराया हुआ है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग करने के लिए। यूएनडीपी का मुख्यालय बताइए कहाँ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। बताइए। ए। कहाँ था? न्यूयॉर्क। टोटल 20 है, क्वेश्चन बताइए कितना सही हुआ। 17, 18। वाह। ऋषा कुमारी 20/20। बहुत बढ़िया। नाइस। रीता। ईशा। 18, 20 बिंदु। बहुत बढ़िया। ओवरऑल क्लास आज का आप लोग का सब लोग को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब डाटा भुलाइएगा नहीं, क्या क्या किस एजेंसी का क्या काम था, कौन किसके साथ मिल के काम किया है, बताइए। सारे लोग को सारा कुछ समझ में आ गया? बाकी और कुछ जो बचा खुचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पार्ट 2 में। सारे लोग को समझ में आ गया कि सारे लोग, कुछ लोग को ऊपर से भी गया? बस नाम याद रखिए, डाटा याद रखिए, कैसे क्या पूछा है वो याद रखिए। इससे आप ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। आरती 18। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भी क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक इसी से तो है, नेक्स्ट पार्ट 2 इसी का रहेगा, तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।